Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to learn machine language. This is the fourth lecture of microprocessor as we have started. So we will continue it from here. तो हम लोग बात करें कि मशीन लैंग्वेज होता क्या है। एक्चुअली में हम लोगों ने माइक्रोप्रोसेसर का पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर देखा, तो उसमें बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया, बहुत सारा टॉपिक पे डिस्कस किया। ओके, बहुत सारे एक्स्ट्रा रियल लाइफ एग्जांपल को हम लोगों ने उसमें कोरिलेट किया। तो आज हम लोग जा रहे हैं जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ये मेनली कोडिंग बेस्ड है। मेनली क्या है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसको माइक्रो प्रोसेसर समझता है। ओके, अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर को, आप अगर कोई चीज़ कराना, माइक्रो प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो जैसा कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि हमारे इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट नहीं समझ सकता है। यानी अगर मैं उसे कहूँ कि सिंपली समेशन कर दो, यानी सम ऑफ ए प्लस बी। ओके, यानी मैंने कहा कि समेशन मुझे चाहिए ए और बी का। ओके, तो क्या हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो डायरेक्टली समेशन हमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इसको समझता ही नहीं है, इस लैंग्वेज को वो समझता ही नहीं है। वो क्या समझता है? वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को। वो क्या है? जीरो वन के फॉर्म में, आइदर जीरो या वन के फॉर्म में अगर हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसको कैच करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट आपको देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बाइनरी फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो आपको आउटपुट क्या होगा? आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक लैंग्वेज को डिफाइन किया। वो लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि हर एक इंस्ट्रक्शन को एक 8 बिट, क्योंकि हम लोग जो माइक्रो प्रोसेसर अभी जो पढ़ रहे हैं वो है 8085 है। क्या है ये? 8085 है। और 8085 कितना बिट माइक्रो प्रोसेसर है? तो वो 8 बिट है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसका? तो 2 टू द पावर 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यानी इंस्ट्रक्शन को, जैसे एक इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग बात कर लें 1001 0101, सपोज ये एक 8 बिट का इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर ये 8 बिट का इंस्ट्रक्शन है और ये इंस्ट्रक्शन मैंने डिफाइन किया, इस इंस्ट्रक्शन को मैंने डिफाइन किया कोई काम के लिए प्रॉपर्ली, मान लीजिए इस इंस्ट्रक्शन को मैंने डिफाइन किया कि ये इंस्ट्रक्शन एडिशन का काम करेगा। सपोज कि जब मैं ये इंस्ट्रक्शन बोलूँगा, मतलब जब माइक्रो प्रोसेसर को ये बाइनरी में ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या समझेगा कि ऐड करना है। ओके, किसको ऐड करना है? आगे, इसके आगे फिर हम लोग नंबर देंगे। मान लीजिए हम लोगों को ऐड करना है 2 और 4 को ऐड करना है। ठीक है, 2 और 4 को ऐड करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर को पहले मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो आपको ये ऐड का काम करना है। किसको किसको ऐड करना है? तो नेक्स्ट इसके आगे लिखाएगा, इस इंस्ट्रक्शन के आगे फिर हम लोग मेंशन करेंगे 2 और 4। तो 2 को क्या करेगा? पहले 2 को फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। 2 को बाइनरी में क्या लिखा जाएगा? 0 1 0 0 1 0। और 4 को क्या लिखा जाएगा? 0 0 1 0 0, ये लिखाएगा। और उसके बाद क्या होगा? एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, माइक्रो प्रोसेसर इन दोनों को ऐड करेगा, उसके बाद हम लोग को रिजल्ट देगा। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का एडिशन का जो बात कर रहे हैं, वो उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर को क्या दिया? एक 8 बिट का इंस्ट्रक्शन दिया, जो किस फॉर्म में लिखा हुआ था? बाइनरी के फॉर्म में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन यानी क्या है? माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसका टोटल कॉम्बिनेशन ऐसा 8 बिट का कितना बनेगा? 2 टू द पावर 8, मतलब 256 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ऐसा। तो यानी हम लोग 256 मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को 8085 को दे सकते हैं, ये 8 बिट को यूज करके। ओके, अलग अलग, यानी जैसे इसको मैंने दिया कि ये एडिशन का काम करेगा, वैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने बनाया, यानी नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाया और उसको कहा वो सब्सट्रैक्शन का काम करेगा। अगला को मैंने डिफाइन किया, कहा ये जब आएगा तो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैंने अलग अलग डिफाइन कर दिया बाइनरी में सारे इंस्ट्रक्शन को। तो ऐसा पॉसिबल कितना हो सकता है? 256। लेकिन एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर 256 कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करता है, बल्कि 246 कॉम्बिनेशन को यूज करता है। ओके, तो बाकी का क्या होता है? तो बाकी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो रिमेनिंग बच गया वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन 246 इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? अपने इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करता है। ओके, तो जैसे ये सारा जो मैंने बताया कमांड, की ऐड कमांड यूज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ही हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन करना है, या फिर इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ये सारा जितना भी ऑपरेशन है सबको परफॉर्म करने के लिए इन 246 कॉम्बिनेशन में से डिफाइन कर दिया गया। तो इसको भी बांट दिया गया, कितने में? इसको बांटा गया है 74 में। यानी इससे 246 कॉम्बिनेशन है, हम लोग टोटल जो माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन क्रिएट किए वो रहा कितना? 74। क्यों इतना कम कैसे हो गया? 246 था टोटल, तो 74 कैसे हो गया? मैंने
क्या किया कि मान लीजिए जैसे एक कमांड है ऐड ही मैंने कहा, ठीक है, ऐड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऐड के लिए क्या करना है आपको, ये कमांड माइक्रो प्रोसेसर के लिए फिक्स किया गया है कि जब आएगा 1001 इस तरह का आएगा तो ये एडिशन करेगा। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, यानी एक 8 बिट का इंस्ट्रक्शन हो गया ऐड के लिए। ऐसा ही एक ना बना के बल्कि चार चार एक एक इंस्ट्रक्शन के लिए 3 4 इस तरह से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे अगला कॉम्बिनेशन बना दिया 1000 010, ठीक है, ये बना दिया गया और ये बना दिया गया, दोनों बना दिया गया। दोनों किसके लिए है, दोनों ही एडिशन के लिए है। यानी माइक्रो प्रोसेसर में मैंने बता दिया कि जब भी ये कॉम्बिनेशन आए या ये कॉम्बिनेशन आए तो तुमको क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को यूज किया गया एक कमांड को देने के लिए। यानी एक कमांड हमको कराना है, एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, लॉजिकल ऑपरेशन, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन को अगर परफॉर्म करना है तो ये 8 बिट का कितना कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, 2 3 4, ठीक है। तो ये 2 3 4 जो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कर दिया गया एक कमांड के लिए, इसकी वजह से टोटल इंस्ट्रक्शन 246 से घट के क्या हो गया, 74 ओनली। तो ये 74 इंस्ट्रक्शन हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ये सब इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर 8085 में यूज करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर को क्या है, कोई भी कमांड देने के लिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, तो किस लैंग्वेज में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, तो वो होता है बाइनरी फॉर्मेट में। और वो बाइनरी फॉर्मेट में जो 8 बिट का इंस्ट्रक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, जिससे माइक्रो प्रोसेसर को ये पता लगता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है 8 बिट इंस्ट्रक्शन को कहते हैं मशीन लैंग्वेज। जो 8 बिट इंस्ट्रक्शन अभी हम लोग जो डिफाइन किए यहाँ पे, वो क्या कहलाता है एक्चुअली में, मशीन लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज को जो हम लोग देखा कि बाइनरी में लिख रहे थे अभी 11000101, सपोज ये है एक 8 बिट का मेरा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और इसके लिए मैंने कॉम्बिनेशन डिफाइन कर लिया कि ये किसका काम करेगा भाई, तो ये सब्सट्रैक्ट का काम करेगा, ठीक है, सब्सट्रैक्शन का काम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बार बार मशीन लैंग्वेज को, ये तो मशीन लैंग्वेज हो गया, ये बाइनरी में रिटर्न है। लेकिन क्या ये माइक्रो प्रोसेसर को डायरेक्टली बार बार कॉम्बिनेशन को देना, यानी इस तरह का 8 बिट का कॉम्बिनेशन को याद रखना, या फिर बाइनरी फॉर्मेट में बार बार फीड करना उसको, क्या ये आसान है 8 बिट के इंस्ट्रक्शन को याद रखना? ये आसान नहीं है, ये डिफिकल्ट है काफ़ी, क्योंकि 8 बिट इंस्ट्रक्शन और कॉम्बिनेशन अगर एक भी इधर उधर हो गया तो परफॉर्म करना था सब्सट्रैक्शन, हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्योंकि इधर उधर एक बिट भी हुआ, अगर ये 0 की जगह 1 हो गया तो कुछ और ऑपरेशन होने लग जाएगा। तो इसके लिए क्या है, हम लोगों ने इस 8 बिट कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल में। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 12, 1100 क्या है, 12 है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, तो सी होता है, और ये 5 है तो C5। ओके, तो अब क्या है, हम लोग बाइनरी में 8 बिट का इंस्ट्रक्शन ना देके बल्कि हेक्साडेसिमल में माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन देने लग गए। कि हम लोग क्या करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन जब भी देना होगा तो अब क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में देने लगेंगे, ताकि आसान हो जाए, हमको 8 बिट का बाइनरी इंस्ट्रक्शन ना लिखना पड़े, डायरेक्ट 2 बिट का आपका क्या है हेक्साडेसिमल कोड लिखेंगे और वही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो हेक्साडेसिमल में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ये स्पेशली कहलाता है मशीन लैंग्वेज। ओके, बाइनरी वाला भी फॉर्मेट वही है, लेकिन बाइनरी में ना देके हम लोग किसमें देते हैं इसको, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में देते हैं इंस्ट्रक्शन को। तो हमने क्या कर दिया कि C5 को डिफाइन कर दिया मान लीजिए सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए हमने किया कि A2, एक इंस्ट्रक्शन होगा A2 इंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर दिया कि आप कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसी तरह से हमने डिफाइन कर दिया D3, ठीक है। तो कहा कि ये क्या है, ये काम करेगा भाई, इंक्रीमेंट का काम करेगा सपोज, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग कमांड को अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या कर दिया, हेक्साडेसिमल में एक कोड डिफाइन कर दिया, जो टोटल कितना है माइक्रो प्रोसेसर 8085 के लिए 74 कोड है, ओके, हेक्साडेसिमल में। इस कोड को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ओके। इसको क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं अभी, मशीन लैंग्वेज की। आगे चलेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोगों को देखना है असेंबली लैंग्वेज। तो अभी हम लोग देख लिया मशीन लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ जाके समझेंगे कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, और दोनों में कौन ज़्यादा बेटर है, और किसका यूज़ माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा करता है, ओके। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग थ्योरी वाइज अब देख लें। यहाँ तो हम लोगों ने समझा अभी क्या क्या चीज़ पॉइंट आया, सारे पॉइंट को यहाँ पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है, ओके। तो पहला देखिए, टू इंस्ट्रक्ट ए मशीन वन मस्ट गिव इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कह रहा है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोगों को क्या होगा, जो लैंग्वेज यूज करना होगा वो क्या होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, अदर लैंग्वेज को नहीं समझता है, सिर्फ बाइनरी को ही समझता है।
तो क्या है, देखिए मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी में ही होता है, लेकिन उसको शॉर्टकट में किसमें लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में। ये मशीन लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल में आता है। लो लेवल इसलिए क्योंकि ये मशीन के द्वारा आसानी से समझा जाता है। लो मतलब क्या है, वो नहीं है कि लो लो ग्रेड का, वैसा नहीं है। लो लेवल का मतलब है कि मशीन इसको आसानी से समझ सकता है। ओके, क्योंकि उसको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर लैंग्वेज जो हम लोग यूज करेंगे तो उसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा पहले, और कन्वर्जन किसमें करना पड़ेगा, फाइनली बाइनरी में ही कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी बाइनरी में होता है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये लो लेवल कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है 8085 के पास कितना 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसके पास टोटल इंस्ट्रक्शन कितना हो सकता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 टू द पावर 8 256। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन इतना बन सकता है। लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, नॉट ऑल, मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन को क्या करता है, 256 पूरे कॉम्बिनेशन को माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं करता है, बल्कि सर्टेन स्पेसिफिक पैटर्न को ही यूज करता है। ओके, तो ये पैटर्न क्या है, तो ये पैटर्न मैंने जैसे बताया कि 256 में से सिर्फ क्या करेगा, 246 को यूज करेगा। और 246 का फिर कॉम्बिनेशन क्या है, एक इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 या 3 इंस्ट्रक्शन सेट बना दिया है। तो वो क्या है, घट के कितना हो जाएगा, 74। देखिए, ईच ऑफ दिस पैटर्न फॉर्म एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। जैसे मैंने कहा कि हर एक जितना भी 256 बना, उसमें से कुछ को पॉसिबल कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है 8 बिट का, और वही जो 8 बिट का कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, वो क्या काम करता है, एज ए इंस्ट्रक्शन फॉर द माइक्रो प्रोसेसर। अभी हम लोग जो चीज समझा, जो पढ़ा, उसी को यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कम यही ये चीज देखिए, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ, द कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न मेकअप माइक्रो प्रोसेसर मशीन लैंग्वेज। कह रहा है कि कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न का मतलब क्या हो गया, टोटल कॉम्बिनेशन कितना पॉसिबल था, 246, लेकिन हम लोग 246 से कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन इंस्ट्रक्शन बनाया, वो है 74। तो ये 74 जो कॉम्बिनेशन है 8 बिट का, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं मतलब माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जितना है 74, ये कहलाता है मशीन लैंग्वेज। ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए, सिंपली बात करेंगे अगर यहाँ, तो इसमें क्या है कि आपको आगे इसी चीज़ को जो मैंने बताया उसको डिफाइन किया हुआ है। देखिए बारी बारी से, तो पहला क्या, जो चीज़ मैंने कहा वही चीज़ है या नहीं, देखिए ध्यान से। तो क्या है आपका 8085 यूजेस 246 बिट पैटर्न, मतलब कहने का मतलब क्या है, 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशन था, उसको कितने में, 256 में से हम लोग कितना यूज करते हैं, 246 यूज करते हैं। और ये 246 जो पैटर्न है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 74 इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है टोटल। अभी मैंने बात किया ना कि टोटल इंस्ट्रक्शन जो पॉसिबल होगा वो कितना होगा, 74 इससे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो 74 में क्या आएगा, जैसे आप बोला, एडिशन आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, लॉजिकल ऑपरेशन आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, कंपैरिजन आएगा, जितना भी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज कोडिंग, सब इसमें डिफाइन कर दिया गया 8085 के लिए। ओके, आगे चलते हैं। रीजन फॉर डिफरेंट इज दैट एक्चुअली मोस्ट इंस्ट्रक्शन हैव मल्टीपल डिफरेंट फॉर्मेट। यही चीज कहा गया, ये कहा गया 246 जब पॉसिबल था तो फिर 74 कैसे हो गया, 74 कैसे हो गया, तो वो इसलिए हो गया क्योंकि ज्यादातर इंस्ट्रक्शन का क्या है, एक फॉर्मेट नहीं है, यानी 8 बिट का एक ही फॉर्मेट नहीं सिर्फ डिफाइन है, मल्टीपल डिफाइन है। ओके, मल्टीपल का मतलब मैंने जैसे भी बताया कि एक 8 बिट कॉम्बिनेशन लिखा मैंने, 8 अगर ऐड के लिए, तो नेक्स्ट भी ऐड के लिए 2-3 डिफाइन कर दिया गया। जैसे मैंने कहा ना अभी कि 0100 1000, ठीक है, 8 बिट हो गया। फिर मैंने क्या कि जैसे कहा आपको, ये हो गया 3C, फिर मैंने कहा 2C, फिर मैंने कहा सपोज 1D। ये 3 इंस्ट्रक्शन जो है, तीनों मैंने डिफाइन कर दिया माइक्रो प्रोसेसर में कि ये तीनों में से कोई भी आएगा तो एडिशन होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, टोटल 74 हो गया घटकर। आगे चलते हैं। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द बिट पैटर्न करेक्टली, दे आर यूजुअली एंटर्ड इन हेक्साडेसिमल इंस्टीड ऑफ बाइनरी। कह रहा है कि हम लोग पहले क्या किया, कॉम्बिनेशन तो हम लोग डिफाइन किया था किसमें, बाइनरी में ही, 8 बिट के बाइनरी नंबर में। लेकिन इसको इंटर करना 8 बिट का बाइनरी नंबर डिफिकल्ट है, क्योंकि 8 बिट हर एक के लिए, अगर एक भी बिट इधर उधर हो गया तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन पूरा गलत हो जाएगा, और आपका ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन कुछ करना था कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं क्या, बाइनरी में ना करके बल्कि हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं। ओके, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ देके मैंने मेंशन कर दिया इसी चीज को, जो एग्जाम्पल यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ये सारा चीज इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल द कॉम्बिनेशन इतना, ठीक है, ये 8 बिट का एक इंस्ट्रक्शन है, विच ट्रांसलेट इनटू इंक्रीमेंट द नंबर इन द रजिस्टर। इसका काम क्या है, ये ऑपरेशन का काम है इंक्रीमेंट करना, यानी जो रजिस्टर में जो भी 8 बिट डेटा है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। ठीक है, रजिस्टर जिसका नाम एक्यूमुलेटर है, उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए, यानी 1 बढ़ा दीजिए उसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन कहलाएगा मशीन लैंग्वेज। ये जो 8 बिट इंस्ट्रक्शन है
मशीन लैंग्वेज कहलाएगा। किसके लिए? ये कहलाएगा इंक्रीमेंट के लिए। ये इंक्रीमेंट क्या हो गया? एक ऑपरेशन हो गया, माइक्रो प्रोसेसर का एक वर्क हो गया, एक कमांड हो गया, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? एक इंस्ट्रक्शन डिफाइन किया ये, ठीक है। और इस इंस्ट्रक्शन को हेक्साडेसिमल में लिखा तो क्या हो गया? 3C। कितना हो गया? 3C। तो 3C फिक्स हो गया किसके लिए? इंक्रीमेंट के ऑपरेशन के लिए। ओके, तो ये जब भी आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है, मतलब जो स्पेस है, उसमें अगर कोई 8 बिट डेटा रखा हुआ है तो उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा सिंपली, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कर देगा, जो डेटा आएगा इंक्रीमेंट करने के बाद मान लीजिए आपको रखा हुआ है, उसमें कितना रखा हुआ है? उसमें रखा हुआ है 1 2, ठीक है। अब क्या आएगा? जब इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा? 1 से इंक्रीमेंट मतलब 1 बढ़ जाएगा। अब क्या रखा जाएगा उसमें? 1 3 13 रखा जाएगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया, आई होप क्लियर है सबको। ये बहुत ही ईजी चीज़ है कि मशीन लैंग्वेज को, मतलब मशीन लैंग्वेज होता क्या है? सिंपल कोई पूछेगा मशीन लैंग्वेज क्या है, तो मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसे माइक्रो प्रोसेसर समझता है। इसे हम हमेशा माइक्रो प्रोसेसर को 8 बिट कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, 8 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन का फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी नंबर को इसे समझता है, इसीलिए 8 बिट बाइनरी नंबर के फॉर्म में इसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इसका क्या है? हम लोग डायरेक्ट बाइनरी में ना देके अब हम लोग इसको किसमें देते हैं? तो इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि बाइनरी में क्या होता है? 8 बिट पैटर्न को मेंशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो क्या है? मशीन लैंग्वेज के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो देखते हैं असेंबली लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग मशीन लैंग्वेज में अभी हम लोग देखा कि जैसे 8 बिट पैटर्न, कोई भी 8 बिट पैटर्न, यानी टोटल पॉसिबल कितना था? 256। बाद में कहा कि इसमें से 246 हम लोग यूज़ करते हैं, और इसको फिर पेयर बनाया, यानी 3-4 इंस्ट्रक्शन को एक साथ यूज़ किया, तो टोटल कितना इंस्ट्रक्शन हो गया था? 74। ये 74 इंस्ट्रक्शन किसकी तरह काम कर रहा था? मशीन लैंग्वेज के सेट की तरह काम करता है। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या हो गया। तो देखिए मशीन लैंग्वेज में हम लोग कोई भी कमांड अगर माइक्रो प्रोसेसर को दे रहे थे तो वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हो रहा था, वो हो रहा था 3C 2B, इस तरह से करके कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन हेक्साडेसिमल में हम उसको प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब आपको अगर मान लीजिए जिसको नहीं पता है, मान लीजिए मेरे, हम और आप क्या है, 3C का मतलब नहीं जानते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर के लैंग्वेज में डिफाइन किया गया ना कि 3C का मतलब एडिशन है, लेकिन हम लोगों को वो मैनुअल नहीं मिला हुआ है कि इसका काम क्या है, इस कमांड का क्या काम है, एडिशन का काम है, हमको नहीं पता है। हमको सिर्फ बोला जाए 3C और उसके बाद कोई बिट दे दिया जाए, कोई दो ठो नंबर दे दिया जाए, तो हम लोग क्या समझेंगे ये क्या ऑपरेशन कर रहा है? कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ समझ में आएगा नहीं ना, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कि इसका क्या डिफिनेशन किया गया, इसको अंदर में क्या किस तरह से डिफाइन किया गया। तो ये हेक्साडेसिमल को देख के डायरेक्टली बता पाना कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस हेक्साडेसिमल को एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक ऐसे वर्ड में लिख दिया, ऐसे निमोनिक्स में लिख दिया, जिससे हम क्या समझ सकें कि अगर उसको देखें तो कुछ गेस कर सके कि हाँ ये इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। यानी बाहर से देख के ही पढ़ें अगर उस लैंग्वेज को, तो समझ में आ जाए कि हाँ ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वैसे लैंग्वेज जिसको देख के हम समझ जाएं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो लैंग्वेज कहलाता है निमोनिक्स, ठीक है, निमोनिक्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 3C में को मैंने डिफाइन किया ऐड, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का एक इंस्ट्रक्शन है ऐड, यहाँ लिखा हुआ। सब्सट्रैक्ट को माइक्रो प्रोसेसर लिखता है सब लिख के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कंपैरिजन को लिखा जाता है CP, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग इस फॉर्म में, ये कमांड कहलाता है असेंबली लैंग्वेज। ये क्या कहलाता है? असेंबली लैंग्वेज। तो फर्क क्या हो गया? देखिए अभी तक हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्म को यूज कर रहे थे इंस्ट्रक्शन देने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को। अब क्या है, हेक्साडेसिमल को ना यूज करके हम लोग एक लैंग्वेज ही डिफाइन कर दिया कि ऐड के लिए क्या हो गया भाई, तो ऐड ADD लिख दिया कि ऐसा ऑपरेशन रहेगा, इसके बाद कोई नंबर रहेगा 2 8 बिट का मान लीजिए, तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, एडिशन करेगा इन दोनों नंबर को। हम लोग बाहर से देख के बता दें कि एडिशन चल रहा है। ऐसा अगर लिखा हो तो बाहर से देख के बताएं सब्सट्रैक्शन चल रहा है। ये अगर लिखा हुआ है आपके ऑफ कोड में, ऑफ कोड का मतलब पहला इंस्ट्रक्शन सेट, अगर मतलब पहला इंस्ट्रक्शन का पहला जो, जैसे क्या होता है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जब लिखा जाता है तो वो किस तरह से लिखा जाता है, देखिए इंस्ट्रक्शन जब लिखा जाता है कंप्लीट तो ऐसा लिखा जाता है SUB, ओके। उसके बाद लिखा गया मान लीजिए C, ठीक है, उसके बाद लिखा गया C। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना है, किसको सब्सट्रैक्ट करना है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इसके अंदर सब्सट्रैक्ट जो कम ये कहलाता है पहला वाला ऑफ कोड कहलाता है। अभी हम लोग धीरे धीरे आएंगे बारी बारी से इंस्ट्रक्शन के ऊपर तो बात करेंगे। इसको कहते हैं ऑफ कोड और इसको कहते हैं ऑपरांड, ठीक है। तो कहता है इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन करना है। किसको सब्सट्रैक्शन करना है, सी एक रजिस्टर है, सी एक रजिस्टर है, इसके अंदर जो भी 8 बिट डेटा है उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए
किससे? एक्यूमुलेटर से। एक्यूमुलेटर दूसरा रजिस्टर है, यानी एक रजिस्टर क्या है? एक्यूमुलेटर है, दूसरा रजिस्टर क्या है? सी है। तो एक्यूमुलेटर के रजिस्टर के जो डेटा है उसको क्या कीजिए, उससे किसको घटाइए? सी को घटाइए। यानी मान लीजिए इसमें कोई एक बिट डेटा लिखा हुआ 24, इसमें कोई डेटा लिखा हुआ मान लीजिए 12, तो इन दोनों को घटाइए। घटाने का मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 12। तो ये रिजल्ट हो जाएगा इसका। तो ये ऐसा इंस्ट्रक्शन जो लिखा गया है, इसमें पहला वाला जो ऑप कोड है उसको आप देख के ही बता देंगे कि ये ऑपरेशन कौन सा करेगा? सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेगा। तो ये इस लैंग्वेज को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज। इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसका मतलब समझ आया कि इसमें क्या, इसमें और मशीन लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? मशीन लैंग्वेज में हम लोगों को क्या मिलता था? कोई भी इंस्ट्रक्शन 16 बिट के फॉर्म, सॉरी, कोई भी इंस्ट्रक्शन 8 बिट में दिया जाता था और उसको बाद में हम कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देते थे उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, हेक्साडेसिमल को क्या कर दिया गया? डिफाइन कर दिया गया है। कैसा? ऐसे सेट ऑफ अल्फ़ाबेट में, ये क्या है? एक अल्फ़ाबेट का ही सेट है समझिए। इस तरह के पॉसिबल अल्फ़ाबेट सेट में, ताकि हम लोग बाहर से देख के उसको गेस कर पाएँ कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ओके, तो इस तरह के अल्फ़ाबेट सेट को कहते हैं निमोनिक्स। इस तरह के अल्फ़ाबेट सेट को क्या कहते हैं? निमोनिक्स। तो ये कैसा है? ये कैसा है? ये इंग्लिश लैंग्वेज ही है सिंपली, लेकिन क्या है? एक अलग टाइप से डिफाइन किया गया, कोडिंग टाइप का। इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का कोड किया गया। इस कोड को कहते हैं निमोनिक्स, सिंबल टाइप कह सकते हैं। कि जैसे सब्ट्रैक्शन हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कंप्लीट लिखेंगे सब्सट्रैक्शन, यही ना लिखेंगे? सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। मान लीजिए ये सब्सट्रैक्शन लिखा गया, तो अब क्या है, इसको माइक्रो प्रोसेसर में हम पूरा ना लिखे क्या लिखेंगे आप शॉर्टकट में? सब। तो इसका मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन करना। ओके, तो मतलब हो गया कि सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन करना है, तो ये क्या है? ये शॉर्टकट इंग्लिश का लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में एज ए इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह का लैंग्वेज कहलाएगा असेंबली लैंग्वेज। ओके, जिससे यूजर थोड़ा बहुत समझ सके कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली दिखाया जाएगा हेक्साडेसिमल में, तो उससे नहीं बता सकता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन इसको देखने के बाद कुछ गेस किया जा सकता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है असेंबली लैंग्वेज। तो हम लोग जितना भी कोडिंग माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ेंगे, सारा असेंबली लैंग्वेज कोडिंग पढ़ेंगे। अभी जो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग, इसका सारा किस में होगा? असेंबली लैंग्वेज में होगा। देखिए यही कह रहा है, इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर रिटेन इन यूजिंग इंग्लिश लाइक वर्ड। इंग्लिश लाइक वर्ड अभी देखा था, SUB करके लिखा हुआ था, कॉल्ड निमोनिक्स। जो वर्ड जो शॉर्टकट लिखा जाता है ऑफ कोड, वो किस में होता है? इंग्लिश में होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। कह रहा है वन निमोनिक्स रिप्रेजेंट वन बाइनरी इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कोई भी एक निमोनिक्स अगर आगे का ऑफ कोड देख लेंगे, जैसे मैंने बताया ना अभी, सब, इसको देख के बता देंगे कि एक बाइनरी इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन का। आगे चलते हैं। एंटरिंग द इंस्ट्रक्शन यूजिंग हेक्साडेसिमल इज क्वाइट इजियर देन एंटरिंग द बाइनरी कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि पहले हम लोग देखा कि हेक्साडेसिमल में जो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे माइक्रो प्रोसेसर, जैसे 3C 4D, इस तरह से इंस्ट्रक्शन जो दे रहे थे, वो क्या था? इजी था इन कंपैरिजन टू द 8 बिट इंस्ट्रक्शन। इसके कंपैरिजन में ये इजी था कि 8 बिट कॉम्बिनेशन जो हम लोग बाइनरी लिख रहे थे, उससे आसान था कि हेक्साडेसिमल में 2 बिट में लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, हाउ एवर इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोग्राम इज रिटेन इन हेक्साडेसिमल। क्या हो गया? इसके बाद भी क्या है, हम लोगों के लिए डिफिकल्ट था कि इस हेक्साडेसिमल कोडिंग के पीछे क्या चल रहा है, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये गेस करना, ये बता पाना। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, इस हेक्साडेसिमल को डिफाइन कर दिया एक निमोनिक्स के फॉर्म में। निमोनिक्स मतलब क्या हो गया? इंग्लिश लाइक अल्फाबेट, इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ताकि इसलिए डिफाइन किया गया ये, इसलिए ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए क्या ऑपरेशन, यानी निमोनिक्स को देखें और हम लोग बता पाएं कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। ओके, द निमोनिक्स फॉर ईच इंस्ट्रक्शन इज यूजुअली ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट सजेस्ट द ऑपरेशन परफॉर्म। इसका निमोनिक्स का मेन क्या होता है? सिंपली इंग्लिश लाइक अल्फाबेट होता है, इंग्लिश लाइक ग्रुप ऑफ लेटर होता है, या जैसे देखा ना SUB, तो इस तरह का लेटर कॉम्बिनेशन होता है जो हम लोगों को बताता है शॉर्टकट में कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्लियर? आई होप अब आप लोगों को फर्क समझ में आने लगा होगा कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में क्या फर्क है। ओके, अब हम लोग कंक्लूडिंग बात करें अगर, तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों ही क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? असेंबली लैंग्वेज को पढ़ना है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता, वो समझता किसको है? मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी इंस्ट्रक्शन को समझता है। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज तो आपका बाइनरी इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो निमोनिक्स फॉर्म में लिखा गया, यानी इंग्लिश लाइक अल्फाबेट में लिखा गया। तो बाद में क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में। लेकिन ये दोनों लैंग्वेज क्या कहलाता है?
दोनों को माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है और दोनों क्या कहलाता है, लो लेवल लैंग्वेज है। ये दोनों क्या कहलाएगा, लो लेवल लैंग्वेज। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ ये सब चीज़ को फिर से एग्जांपल देके मैंने समझा रखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो देखिए कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कि ये एक 8 बिट का कॉम्बिनेशन है, इंस्ट्रक्शन है, जिसको हम हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं 80। ठीक है, हेक्साडेसिमल में ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80H हो जाएगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। इट्स निमोनिक क्या है, मान लीजिए इसको हम लोग क्या किया, ये तो था आपका सबसे पहले 8 बिट कॉम्बिनेशन, ये मशीन लैंग्वेज हो गया। बाद में उसको हम लोगों ने क्या किया, हेक्साडेसिमल में लिखा तो 80H हो गया, तो ये दोनों मशीन लैंग्वेज। अब हम क्या किया, इसको 80H ना देके बल्कि हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं अब ऐड बी। ऐड बी, ऐड का मतलब क्या हो गया, एडिशन। बी का मतलब क्या हुआ, बी एक रजिस्टर है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको ऐड करो, किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। समझ में आया। तो ये निमोनिक्स जो है, इस निमोनिक्स के फॉर्म में हम किसको लिखा, 80H को ही लिख रहे हैं। इसको हम लोग डिफाइन कर दिया कि अब हम लोग 80H ना देके बल्कि हम लोग लिखेंगे ऐड। ठीक है, जिससे पता लग जाए कि ये एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। जबकि 80H को देख के नहीं बता सकते हैं कि एडिशन हो रहा है, लेकिन ऐड को देख के बता सकते हैं कि क्या है, ये एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, विच मीन्स ऐड रजिस्टर, यानी क्या, इसका मतलब क्या हो गया, ऐड कीजिए रजिस्टर बी में जो भी है उसको एक्यूमुलेटर के साथ। ओके, इसका मतलब हो गया। तब हम लोग 80H नहीं देंगे माइक्रो प्रोसेसर को, बल्कि हम लोग ये लिखेंगे, तो अंदर में क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाएगा जाके मशीन लैंग्वेज में। हम लोग यहाँ टाइप ये करेंगे, लेकिन डायरेक्ट जाके ये कन्वर्ट होकर 80H में चला जाएगा। 80H बाद में फिर क्या हो जाएगा, बाइनरी में लिखाएगा और माइक्रो प्रोसेसर को दे दिया जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को बाइनरी के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ बाइनरी को समझता है। ओके, चलिए, तो अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है, यानी हम लोग लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, हम लोग जो कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं निमोनिक्स में। अब निमोनिक्स मतलब क्या, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन इसमें दे रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में दे रहे हैं, निमोनिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, तो बाद में वो क्या कर रहा है, ये हमने ये लिखा, मतलब अपना प्रोग्रामिंग जो लिखा इस लैंग्वेज में लिख दिया ऐड, माइक्रो प्रोसेसर तो इसको समझ नहीं रहा, तो बाद में इसको कन्वर्जन करना होगा ना, कि पहले क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब हो गया 80H, और फिर 80 को फिर क्या किया गया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये समझता है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो कन्वर्जन है कि असेंबली लैंग्वेज को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट जो करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होगा, जो जहाँ से जब ये कोडिंग पास करे तो ये कन्वर्ट हो जाए। तो उस टूल का नाम है असेंबलर। उस टूल का नाम क्या है, असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ओके, आगे चलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि आपका मशीन लैंग्वेज हो या फिर असेंबली लैंग्वेज हो, जिसको माइक्रो प्रोसेसर आसानी से समझ लेता है, वो है लो लेवल लैंग्वेज। तो सबसे लो लेवल लैंग्वेज कौन है, सबसे पहला मशीन लैंग्वेज है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। और उसके बाद क्या है, आपका असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल, असेंबली लैंग्वेज भी जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज हम लिखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर आसानी से डिकोड करके समझ जाता है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, और असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर। ओके, तो ये दोनों लो लो लेवल लैंग्वेज का, देखिए ये लिखा मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज, यानी मशीन जिसको समझता है, नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज बोथ आर लो लेवल, यानी दोनों क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। आगे बात करें हाई लेवल लैंग्वेज कौन होता है, तो हाई लेवल जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे C++, जावा, इसमें ढेर सारा इंस्ट्रक्शन सेट होता है, कॉमा का अलग मतलब है, कर्ली ब्रैकेट यूज करें तो उसका अलग मतलब है, स्पेस दे रहे हैं उसका अलग मतलब है, इनपुट इंटर कराना है तो अलग अलग है। तो सारा सेट अलग से डिफाइन किया गया है इसमें सब कुछ। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। C++, जावा, कोबोल, ये सारा लैंग्वेज क्या कहलाता है, हाई लेवल। तो आपसे कोई पूछे डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल, तो लो लेवल क्या है, जो मशीन को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे बाइनरी इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देंगे वो मशीन को समझ में आ जाएगा। असेंबली लैंग्वेज में देंगे तो क्या होगा, असेंबलर लग के वो समझ में आ जाएगा तुरंत। लेकिन हाई लेवल क्या है, ये डायरेक्ट समझ में आने वाला लैंग्वेज नहीं है। तो ये क्या होता है, ये जनरली जब हम लोग इस लैंग्वेज में कोडिंग को लिखते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, अलग से एक कन्वर्टर यूज किया जाता है, जिसका नाम है कंपाइलर। जिसका नाम है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, दो तो दो इसमें क्या है, दो ऐसा टूल है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखिए असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, असेंबलर आता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कौन आता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर आता है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्यों आ रहा है, दोनों का क्या अलग अलग कोई काम है, या दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं। जब दोनों एक ही काम कर रहा है कि हाई लेवल को मशीन में
कन्वर्ट कर रहा है, तो फिर फर्क क्या है दोनों में, हम लोग दोनों क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो देखिए यहाँ ये डिफरेंस बताया जा रहा है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए यहाँ कंपाइलर यहाँ इंटरप्रेटर है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरे इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने एक कोडिंग लिखा, ठीक है, कोडिंग में क्या होगा, मल्टीपल लाइन्स होगा, ठीक है, एक लाइन में तो कोडिंग होगा नहीं, तो मल्टीपल लाइन्स का एक कोडिंग होगा। एक मैंने कोडिंग पूरा लिख दिया और उसके बाद इस मशीन में जब फीड किया, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक बार में पूरे एक सेट को, यानी एक साथ पूरे प्रोग्राम को एक बार में लेगा और एग्जीक्यूट करेगा और आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक साथ नहीं लेता है, बल्कि एक लाइन इंस्ट्रक्शन को, यानी लाइन बाय लाइन लेता है, यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेता है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि टाइम टेकिंग कौन होगा, तो टाइम टेकिंग, देखिए अगर बात करें कि रिजल्ट वाइज बात करें, यानी रिजल्ट आने का, तो रिजल्ट तो ये जल्दी जल्दी देगा। क्यों, क्योंकि ये एक एक लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, एक लाइन ले रहा है फिर एग्जीक्यूट कर दे रहा है, एक लाइन ले रहा है फिर एग्जीक्यूट कर दे रहा है, ये जल्दी जल्दी रिजल्ट देगा। लेकिन फास्ट कौन काम करेगा, तो फास्ट काम करेगा आपका कंपाइलर। क्यों, क्योंकि ये एक बार में पूरे कोड को एक साथ लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे देगा। तो ये क्या होता है, कंपाइलर इज फास्टर देन किसके, इंटरप्रेटर। तो पूछेगा कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, तो सिंपल कह सकते हैं कंपाइलर एक बार में सारे प्रोग्राम को एक साथ फीड लेता है और उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है और एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में एक लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये सारा चीज है, कंपाइलर रीड्स होल प्रोग्राम एट ए टाइम, एक बार में ये पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, कन्वर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूट। और ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड, मतलब उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज में, और उसके बाद एग्जीक्यूट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वन लाइन इंस्ट्रक्शन को लेता है, एक बार में क्या करता है, ये वन लाइन इंस्ट्रक्शन को लेता है, एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेता है। पहले एक लाइन इंस्ट्रक्शन को लेके कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है, फिर दूसरी लाइन को लेता है। ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज लोअर देन इंटरप्रेटर, कह रहा है कि इसका कंपाइलर का जो होता है, मतलब कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में फास्ट है, क्योंकि ये एक बार में पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, रूबी यूज इंटरप्रेटर, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो देखते हैं, जावा, पाइथन, रूबी, इस तरह की जो लैंग्वेज है वो कंपाइलर को यूज करता है, ओके। सी सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस क्या करता है, यूज करता है, ओ सॉरी, ये दोनों क्या है, आपस में इधर उधर लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपली बताना चाहते हैं कि जैसे देखा होगा आप लोग कि सी का ये कंपाइलर है, नाम सुना होगा, ये सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, ठीक है, या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कंपाइलर है। तो जो लैंग्वेज होता है सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो ये क्या यूज करता है, कंपाइलर को यूज करता है, ओके। जबकि इंटरप्रेटर को कौन यूज करता है, जैसे पाइथन, रूबी, जावा, ये क्या करता है, इंटरप्रेटर को यूज करता है। तो ये अलग अलग टूल को यूज करता है, इसमें हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस था कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, बहुत ईजी। ये वाला जो है, लास्ट वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये इधर मतलब लेफ्ट वाला राइट में चला गया, राइट वाला लेफ्ट में चला गया, इसको इधर सही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज देखें, काफ़ी कुछ देख लिया कि कैसे कैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कौन लो लेवल है, कौन हाई लेवल है, और कैसे माइक्रो प्रोसेसर डिकोड करता है हाई लेवल को लो लेवल में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सारा कुछ आज हम लोगों ने देख लिया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, ओके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।